Hello and welcome to Aviation Institute. A very good morning to you all, and I welcome you all to once again Aviation Institute. मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं एविशन इंस्टीट्यूट का डेली डोज ऑफ vocabs का सेशन. So a very good morning to you all, and today's session is going to be again on top 10 vocabularies for today, which will be based on the Hindu editorials. ओके तो फिर से बता दे, अगर आप बैंकिंग की या एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये टॉप 10 वोकैबुलरीज बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है. So this is a golden opportunity to learn some vocabularies and learn it from the basic to advanced level. Okay, so let's start our class. So let's see हमारा पहला vocab का वर्ड क्या है. हमारा पहला वर्ड है निम्बली. निम्बली है हमारा पहला वर्ड. ये निम्बली का मीनिंग क्या है? निम्बली का मीनिंग है तीव्रता से अदल. अब ये निम्बली जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है. निम्बली का मीनिंग है तीव्रता से अदल. अगर इंग्लिश में समझना चाहे तो हैविंग और शोइंग क्विकनेस ऑफ माइंड. ओके, सो वेरी शार्प माइंड, दैट इज कॉल्ड निम्बली. सो सिनोनिम्स इसका क्या क्या हो सकता है? सिमिलर वर्ड्स इसके क्या क्या हो सकते हैं? अलर्ट, ब्रेनी, ब्राइट, ब्रिलियंट, क्लेवर. सो ये हो सकते हैं इसके सिमिलर वर्ड्स. एंटोनिम्स या ऑपोजिट वर्ड्स इसके क्या क्या हो सकते हैं? डिम विटेड, डॉल्टिश, डोपी. इसको डोपी भी आप उच्चारण कर सकते हैं या डोपे भी उच्चारण कर सकते हैं. डॉर्की, okay, which means which is a slang or dull. Okay, these are the opposite words of nimbly. अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे देख लेते हैं. हर nimble fingers make knitting so easy. knitting means स्वेटर बुनना. ओके, स्वेटर बुनने को कहते हैं knitting. ओके, I can say बुनना because in Bengali we say sweater bona. Okay, in Bengali we say sweater bona. In Hindi I don't know the exact word, but we generally say we knit a sweater. Okay, we knit a sweater by wool threads. So her nimble fingers means her fast fingers that act very fast make knitting so easy. Okay, so what is the next word? The next word is enfeeblement. enfeeblement तो हम लोगों को पता है कि मेंट से जो वर्ड्स एंड होते हैं जनरली वो नाउन होते हैं. enfeeblement का मीनिंग है दुर्बलीकरण. दुर्बलीकरण enfeeblement का मीनिंग है. ये एक नाउन है. इंग्लिश में क्या मीनिंग लिखा हुआ है? A gradual sinking and wasting away of mind or body. तो wasting away of mind और body और gradual sinking मतलब नीचे हो जाना. sink करना मतलब नीचे हो जाना या फिर लो हो जाना. ओके, wasting away of mind or body. Now what is the synonym? Similar words क्या हो सकते हैं enfeeblement के? decaying, declension, decline, degeneration, descent and deterioration. ये सब हो सकते हैं इसके सिनोनिम्स. ऑपोजिट वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं? कम बैक, इम्प्रूवमेंट, रैली, रिकवरी, रिक्यूपरेशन and rehabilitation. These can be the opposite words of enfeeblement जिसका मीनिंग होता है दुर्बलीकरण. सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? डेली एक्सरसाइज कैन हेल्प टू हॉल्ट सम ऑफ द enfeeblement दैट कम्स विथ एडवांस्ड ईयर्स. तो डेली एक्सरसाइज का कैसे हम लोगों को हेल्प करता है? डेली एक्सरसाइज
वो क्या करता है, कैन हेल्प टू हॉल्ट सम ऑफ द एनफीबलमेंट, तो कुछ जो दुर्बलीकरण हमारे शरीर में आता है उसको हॉल्ट करता है डेली एक्सरसाइज, मीन्स रोक देता है। दैट कम्स विथ एडवांस ईयर्स, जो एडवांस ईयर्स से जैसे साल गुजरते जाते हैं वैसे हमारे शरीर में दुर्बलीकरण आ जाते हैं या दुर्बल हो जाता है शरीर, जो डेली एक्सरसाइज उसको हॉल्ट कर देता है, जिसको रोक देता है। चलिए देख लेते हैं थर्ड वर्ड क्या है। थर्ड वर्ड है इनविगोरेट। इनविगोरेट जो है ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग है सबल बनाना। सबल बनाना मीनिंग इंग्लिश में देखिए, टू गिव लाइफ, विगोर और स्पिरिट टू। ओके, तो सबल बनाना, दुर्बल नहीं। सिनोनिम्स क्या हो सकता है इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं एम्प अप, एनिमेट, ब्रेस, एनर्जाइज, एनलिवन, फिलिप, फायर, ये सारे हो सकते हैं इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स, ऑपोजिट वर्ड्स क्या हो सकते हैं, डैम्प, डैम्पेन, डेडन, डल, किल, ये सारे हो सकते हैं इसके ऑपोजिट वर्ड्स। अब सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, The fresh air and sunshine invigorated the children after a long winter indoors. तो विंटर में हम लोग इंडोर्स रहते हैं, ज़्यादातर घर के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं जा पाते। तो बच्चों को क्या हुआ, फ्रेश एयर और सनशाइन इनविगोरेट किया बच्चों को। इनविगोरेट मतलब सबल बनाया बच्चों को बहुत दिनों बाद। तो बहुत दिन विंटर्स चलने के बाद जब फ्रेश एयर और सनशाइन बच्चों को मिला तो उससे वो लोग सबल बन गए। ओके, चलिए देख लेते हैं फोर्थ वर्ड क्या है। फोर्थ वर्ड है डिसएनफ्रेंचाइज। डिसएनफ्रेंचाइज या डाइसएनफ्रेंचाइज, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, एनीथिंग यू कैन प्रोनाउंस, डिसएनफ्रेंचाइज और डाइसएनफ्रेंचाइज। ओके, ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग है नागरिकता से वंचित करना। तो मेरे नागरिकता से मुझे वंचित किया जा रहा है, उसका मीनिंग है डिसएनफ्रेंचाइज। मीनिंग क्या है, डिप्राइव ऑफ द राइट टू वोट। तो नागरिकता मीन्स राइट टू वोट, वी हैव द राइट टू वोट, हम सबको अधिकार है वोट देना। तो इसीलिए ये हमारा फ्री अधिकार है, ये ह्यूमन राइट है हमारा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, ये फंडामेंटल राइट है वोट देना। तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, ऑप्रेस, शैकल, कोर्स, ये सब हो गए इसके मीनिंग्स। ऑपोजिट वर्ड्स क्या हो सकते हैं, लिबरेट, रिलीज, परमिट। ओके, ऑपोजिट वर्ड्स ये सब हो सकता है। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, गवर्नमेंट शुड डिसएनफ्रेंचाइज द पीपल हैविंग द वोटिंग आइडेंटिटी ऑफ 2 cities और स्टेट्स। तो गवर्नमेंट को डिसएनफ्रेंचाइज करना चाहिए उन लोगों के वोटिंग के अधिकार को जिन लोगों के पास 2 सिटी का वोटिंग अधिकार है या 2 स्टेट का वोटिंग का अधिकार है, उन लोगों से डिसएनफ्रेंचाइज करना चाहिए, नागरिकता से वंचित करना चाहिए उन लोगों को, ये इलीगल है। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है देखिए। नेक्स्ट वर्ड है स्केपगोट। स्केपगोट है खुद एक नाउन जिसका मीनिंग होता है बलि का बकरा। ओके, तो स्केपगोट को आप इसी आसानी से याद रख सकते हो, स्केपगोट माने बलि का बकरा। इंग्लिश में मीनिंग क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स। तो बलि का बकरा हम लोग किसको कहते हैं, जो इंसान किसी और के गलती की वजह से खुद फंस जाता है वो हो जाता है बलि का बकरा। ओके, मीनिंग्स या सिनोनिम्स क्या बोल सकते हैं, विपिंग बॉय और विक्टिम। ऑपोजिट वर्ड्स क्या हो सकते हैं, आर्म्ड मैन या फिर कॉक्ड स्पैरो, ये सब हो सकते हैं इसके ऑपोजिट वर्ड्स। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, राजेश ऑलवेज फाइंड्स अ स्केपगोट टू ब्लेम व्हेनेवर ही एनकाउंटर्ड अ प्रॉब्लम। तो राजेश को हमेशा एक बलि का बकरा मिल जाता है जब भी राजेश कोई प्रॉब्लम में फंस जाता है। एनकाउंटर्ड अ प्रॉब्लम मीन्स प्रॉब्लम फेस करना।
तो जब भी राजेश कोई प्रॉब्लम फेस करता है उसको एक बलि का बकरा मिल जाता है उसका दोष उसके ऊपर डाल देने के लिए। ओके, नंबर 6 क्या है? नंबर 6 का वोकैब क्या है देख लेते हैं। नंबर 6 का वोकैबुलरी है कॉय। तो कॉय है एक एडजेक्टिव जिसका मीनिंग होता है संकोची। तो मीनिंग इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? इंटेंशनली कीपिंग समथिंग सीक्रेट। तो मैं जानबूझ के कोई सीक्रेट रख रही हूँ, इसका मीनिंग है कॉय। सिनोनिम्स क्या बोल सकते हैं? बैशफुल या टिमिड। ओके, जो बहुत चालाक होता है, जानबूझ के कोई चीज़ सीक्रेट, ज़्यादातर चीज़ें सीक्रेट रखता है, उसको टिमिड कहते हैं हम लोग। ऑपोजिट वर्ड्स क्या बोल सकते हैं? फॉरवर्ड या अनशाई। ओके, फॉरवर्ड या अनशाई हो गया इसका एंटोनिम्स। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? शी गेव मी अ कॉय लुक फ्रॉम अंडर हर स्कूल गर्ल्स फ्रिंज। ओके, तो उसने मुझे एक कॉय लुक दिया, मतलब ऐसा लुक दिया जैसे कि वो कोई सीक्रेट रख रही हो, ऐसा लुक उसने मुझे दिया अंडर हर स्कूल गर्ल्स फ्रिंज। तो उसके स्कूल गर्ल के लुक के अंदर ऐसा कोई सीक्रेट वाला लुक था। ओके, नंबर 7 क्या है? नंबर 7 है इनकर। अब इनकर जो है ये खुद एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है झेलना। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। बिकम सब्जेक्ट टू समथिंग अनवेलकम और अनप्लीजेंट एज अ रिजल्ट ऑफ वंस ओन बिहेवियर और एक्शंस। ओके, तो अपने बिहेवियर और एक्शंस के वजह से कुछ झेलना पड़ा, तो दैट इज इनकर। ओके, कुछ झेलना पड़ा मतलब वो अनप्लीजेंट है, अनवेलकम है, मतलब अच्छा नहीं है जो झेलना पड़ा। ओके, खराब कुछ झेलना पड़ा। सिनोनिम्स क्या है इसके? सिमिलर मीनिंग्स क्या हो सकते हैं? प्रोवोक, अर्न, अराउज, इंड्यूस, ये सारे हो सकते हैं इसके सिमिलर वर्ड्स। ऑपोजिट वर्ड्स क्या हो सकते हैं? अवॉइड, शन, एल्यूड, इवेड, ये सारे हो सकते हैं इसके ऑपोजिट वर्ड्स। अच्छा, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द सर्जरी वॉजंट वॉट स्केयर्ड द सिक मैन, इट वॉज ऑल ऑफ द मेडिकल बिल्स ही वुड इनकर फ्रॉम द प्रोसीड्योर। तो सर्जरी से उसको डर नहीं लग रहा था, सिक मैन को, उसको डर लग रहा था उसके मेडिकल बिल्स से, जिसको वो प्रोसीड्योर के बाद या सर्जरी के बाद उसको झेलना पड़ेगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नंबर 8 क्या है। नंबर 8 है पैंडर। अब ये पैंडर जो है ये खुद एक वर्ब है जिसका मीनिंग है बढ़ावा देना। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? ग्रेटिफाई और इंडल्ज एन इमोरल और डिसटेस्टफुल डिजायर और टेस्ट और अ पर्सन विथ सच अ डिजायर और टेस्ट। तो कोई इंसान कोई इमोरल टेस्ट जिसका हो, डिज़ायर जिसका हो, मतलब कोई अच्छा चीज़ वो नहीं चाहता, उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, इमोरल एटीट्यूड है, मतलब उसका इंटेंशन गलत है। ओके, तो सिनोनिम्स क्या लिख सकते हैं? इंडल्ज, ग्रेटिफाई, सेटिस्फाई, येल्ड, ये सब लिख सकते हैं सिनोनिम्स, सिमिलर वर्ड्स। ऑपोजिट क्या लिख सकते हैं? डिससेटिस्फाई, डिनाई, रिफ्यूज, डिस्टर्ब, ये सब ऑपोजिट वर्ड्स लिख सकते हैं। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे पैंडर को? शी ट्राइज टू होल्ड ऑन टू एज मच जेन्युइन स्टफ एज शी कैन वाइल पैंडरिंग टू फैंसियर टेस्ट। तो अपने फैंसियर स्टेट्स को पैंडर मतलब बढ़ावा देने के वक्त शी ट्राइज टू होल्ड ऑन टू एज मच जेन्युइन स्टफ, वो कोशिश करती है कि जेन्युइन स्टफ, जेन्युइन चीज़ें वो ले या पसंद करे एज शी कैन वाइल पैंडरिंग टू फैंसियर टेस्ट्स। ओके, तो चलिए देख लेते हैं नंबर 9 क्या है। नंबर 9 है ब्रेस। ब्रेस खुद एक वर्ब है जिसका मीनिंग है सहारा देना। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर समवन फॉर समथिंग डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट। तो किसी के साथ कुछ डिफ़िकल्ट होने वाला है या अनप्लीजेंट बुरा होने वाला है, उसको हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे साथ गलत होने वाला है, तुम इसके लिए रेडी हो जाओ।
इसका मीनिंग होता है ब्रेस। सिनोनिम्स क्या है? नर्व, गिल्ड, स्ट्रेंथन, फोर्टिफाई, ये सब है इसके सिमिलर वर्ड्स। ऑपोजिट वर्ड्स क्या हो सकते हैं? डैम्पन, डेडन, ड्रेन, डेबिलिटेट, ये सारे हो सकते हैं इसके ऑपोजिट वर्ड्स। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? अलॉन्ग विथ मोस्ट ऑफ माई नेबर्स इन द वॉशिंगटन DC metropolitan area, I was braced for the presidential transition. तो along with most of my neighbors in the Washington DC metropolitan area, मेरे बहुत से neighbors के साथ मैं भी I was braced for the presidential transition. तो मुझे भी सहारा दिया गया presidential transition के लिए। तो देख लेते हैं हमारा लास्ट वोकैब क्या है। हमारा लास्ट वोकैब है स्मग। स्मग है जो कि एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है आत्मसंतुष्ट। तो जो इंसान आत्मसंतुष्ट होता है उसको स्मग कहते हैं। इंग्लिश में मीनिंग क्या लिखा हुआ है? हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिव प्राइड इन वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट्स। तो मेरी जो लाइफ में अचीवमेंट्स है या मैंने जो किया है अपने लाइफ में, उसमें मैं एक्सेसिव प्राउड फील करती हूँ। ओके, आई टेक एक्सेसिव प्राइड, आई शो एक्सेसिव प्राइड, बहुत ही ज़्यादा मैं गर्व फील करती हूँ, तो जो कि अच्छा नहीं है। सिनोनिम्स क्या है? बिग हेड, कॉम्प्लेसेंसी, ईगोटिज्म एंड वेन ग्लोरी, दीज कैन बी द सिनोनिम्स। ऑपोजिट वर्ड्स क्या हो सकते हैं? डिफिडेंस, बैशफुलनेस, डिम्योरनेस एंड शाइनेस, ये सब हो सकते हैं इसके एंटोनिम्स। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? Because Rocky had a smug attitude during his meeting with the principal, he projected the image he was proud of his misdeeds. तो क्योंकि रॉकी का एटीट्यूड जो था स्मग, आत्मसंतुष्ट, ड्यूरिंग हिज मीटिंग विद द प्रिंसिपल, वो जब प्रिंसिपल से मीटिंग करने गया था तो उसका एटीट्यूड था कि वो बहुत अपने से खुश है, वो प्राउड है, अपना जो काम किया था उसने उससे प्राउड है। तो इस वजह से उसने कैसे प्रोजेक्ट किया, उसका इमेज कैसा था प्रिंसिपल के साथ, कि उसने जो मिसडीड्स किया है, मतलब खराब काम किया है, उसको लेकर वो बहुत प्राउड है। तो रॉकी के स्मग एटीट्यूड के वजह से ऐसा इमेज उसका देखा गया, ऐसा इमेज आया प्रिंसिपल के सामने कि उसके मिसडीड्स के वजह से वो बहुत प्राउड फील करता है, उसने जो खराब काम किया है उसके वजह से वो बहुत प्राउड है। ओके, ओके, सो दिस वाज द एंड ऑफ आवर क्लास। यहाँ पे हम लोग ख़त्म करेंगे। दीज वर द 10 टॉप 10 वोकैब्स जो कि हम लोग डेली लाने वाले हैं। आई गेस द क्लास वॉज वेरी हेल्पफुल। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो रेगुलर अपडेट्स आपको नहीं मिलने वाले। टू गेट ऑल द अपडेट्स, क्लिक ऑन द बेल आइकन and do subscribe to our channel and keep watching. Thanks for watching.